So I did fine arts from Delhi College of Art. I'm a fine art student. तो आई बेसिकली वर्क इन मल्टीपल मीडियम्स, जबकि मेरे फ्रेंड्स जो थे दे वर मूविंग टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बैंकिंग सेक्टर, एंड आई वाज वंडरिंग व्हाट आई शुड डू नाउ, एंड एवरीवन वाज मैड एट मी दैट टाइम कि ये क्या कर रही है। इससे मेरी फैमिली के साथ रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इट वॉज माई पैशन एंड आई वॉन्ट टू मेक इट एज अ प्रोफेशन। तो आई यूज़ टू बी इन दैट फेज कि जहाँ पे मुझे फील होता था एक एनजाइटी, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन वाला फीलिंग मुझे आता था कि आई थिंक आई हैव टेकन अ रॉन्ग स्टेप। देन आई गॉट टू नो अबाउट स्किल आर्बिट्राज। तो मैंने बूट कैंप में रजिस्टर किया जो कि 3 days का होता है। आई वॉज अमेज जैसे टीम ने मुझे हेल्प किया। ठीक है, आई एम अ बिजनेस एंड आई एम अ फ्रीलांसर, सो आई कैन वर्क फॉर माई सेल्फ, ये थॉट माइंड में आया। सो मैंने वहाँ पे पिच करना स्टार्ट किया क्लाइंट्स को। सडनली व्हाट हैपन, मेरा आई थिंक 1 or 2 सेशंस ही हुए थे एंड आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड आई गॉट द सेकेंड प्रोजेक्ट विद इन 15 days. So that was like a game changer for me. आई थिंक ये शायद चाइल्डहुड से था। आई वॉज 3 years old, तो वहीं से मेरा ये हुआ स्क्रिबलिंग वगैरह करना इनटू वाटर कलर्स, एंड आई थिंक ये इंटरेस्ट मेरी पूरी फैमिली में किसी का नहीं था। So I did fine arts from Delhi College of Art. I'm a fine art student, so I basically work in multiple mediums. So you say oil paintings, acrylic, charcoal. My personal favorite is like watercolors and oil pastels. I am more into nature, landscapes. मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटीज़ जो सीन्स हैं मुझे वो कैप्चर करना बहुत पसंद है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा कि जो मेरी फैमिली है वो बेसिकली सर्विस क्लास है एंड दे आर इनटू डिफरेंट बिजनेस बट नॉट आर्ट। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये भी स्ट्रगलिंग था कि कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करा जाए, बिकॉज आर्ट इज़ जस्ट लाइक अ हॉबी फॉर एवरीवन, दे डोंट सी दिस एज अ प्रोफेशन। सो इट वॉज़ अ बिग स्टेप एंड एवरीवन वाज मैड एट मी दैट टाइम कि ये क्या कर रही है। अपना एजुकेशन यहाँ पे फिनिश करने के बाद आई एम जस्ट जंपिंग टू, जबकि मेरे फ्रेंड्स जो थे दे वर मूविंग टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बैंकिंग सेक्टर, एंड आई वाज वंडरिंग व्हाट आई शुड डू नाउ। तो वो एक आर्ट, एक ऐसा फील्ड था, सडनली समथिंग हैपन और आई जस्ट थॉट कि नहीं मुझे आर्ट में कंटिन्यू करना चाहिए। सो देन आई स्टडीड फाइन आर्ट्स। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर स्टूडेंट ऑल्सो एंड आई वॉज अवॉर्डेड फॉर दैट। इट वॉज माई पैशन एंड आई वॉन्ट टू मेक इट एज अ प्रोफेशन, बट आई वॉज नॉट हैविंग एजुकेशन की आर्ट तो ठीक है, आर्ट को मार्केट कैसे करना है, हाउ टू डू द ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, तो वो चीज़ नहीं था। दिस इज़ वाई वी कैन से दैट द आर्टिस्ट आर स्ट्रगलिंग जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग क्रिएटिंग वंडरफुल पीसेज बट दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देमसेल्फ। इससे मेरी फैमिली के साथ रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। मीनवाइल आई गॉट मैरिड। तो पहले तो हस्बैंड ने, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट करा, दे वर लाइक यू ओके यू गो फॉर इट, बट ऑब्वियसली जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा 4-5 years तक, तो एक टाइम के बाद आपको हर कोई बोलेगा कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, ट्राई समथिंग एल्स विच इज़ रियलिस्टिक। आप कहीं भी जाओगे रिलेशन में तो everyone will ask you what you are doing right now. So I say I'm an artist, so they say कि चलो ठीक है आर्ट तो ठीक है but what else you do. So that was like so embarrassing for me कि मैं क्या बोल सकती हूँ अभी इस पॉइंट पे। तो I used to be in that phase कि जहाँ पे मुझे फील होता था एक एनजाइटी, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन वाला फीलिंग मुझे आता था कि I think I have taken a wrong step. So there was like every door was shut down for me. तो वन डे आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, आई वॉज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग करी जा सकती है, ऑल दो आर्ट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द सीन नाउ। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट स्किल आर्बिट्राज, आई थिंक थ्रू फ्रॉम इंस्टाग्राम। सो वहाँ पे मैंने देखा तो पहली चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि दे वर क्लेमिंग दैट यू डोंट नीड एनी प्रायर एक्सपीरियंस इस चीज़ में एंड यू कैन कम्प्लीटली स्टार्ट समथिंग न्यू। तो आई थॉट कि मे बी दिस इज़ अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स डू इट।
तो मैंने बूट कैंप में रजिस्टर किया जो कि 3 डेज़ का होता है। बट एट द टाइम द प्रॉब्लम वॉज कि मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी कि आई वॉज जंपिंग इन टू समथिंग न्यू। एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग ओनली 5,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट एंड आई थॉट कि चलो, उसमें होता है ना दैट यू हैव टू बुक अ स्लॉट आफ्टर सम टाइम दैट यू कैन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। द प्रोसेस वॉज सो स्मूथ, आई वॉज अमेज जैसे टीम ने मुझे हेल्प किया। बट स्टिल आई वॉज हेजिटेटिंग कि मैं शायद यहाँ पे राइट फिट नहीं हूँ और ये शायद बहुत टेकी होने वाला है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता टेक्निकल फील्ड में। इट वॉज जस्ट लाइक यू आर लर्निंग बेसिक अल्फ़ाबेट्स, then you are learning how to form a words, then framing a sentence. It was just like that, and believe me, मेरा कोई background नहीं है इससे। I was just following the instruction what they were saying and I just implemented। तो सबसे अच्छा पार्ट क्या था यहाँ पे कि आप लोग जैसे अगर आपका फर्स्ट सेशन हुआ है उसके बाद you need to implement that thing and we have to submit the assignment, so that was really good thing। So that was the task that you have to set up your profile, what should be profile picture, size and all, everything, how to set up the bio and everything they were telling in detail। So I thought that why I'm not implementing in my business। और मुझे वही क्लिक हुआ कि मैं भी तो एक आर्टिस्ट हूँ, फिर से वही थॉट माइंड में आया। ठीक है, आई एम अ बिजनेस एंड आई एम अ फ्रीलांसर, सो आई कैन वर्क फॉर माई सेल्फ, ये थॉट माइंड में आया। So I scheduled one-on-one session with Kiran Dhaiya. She was my mentor, and I talked to her that, see, this is my plan, this is a thought coming to mind. Is this possible that I can integrate both these things, the EI for business growth with my artistic kind of skill? And she said that yes, it is possible. They have gone through my profile, उन्होंने मेरा portfolio visit किया and they encouraged me कि प्रेरणा यू शुड गो फॉर इट, कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है एंड आपको इस तरीके से मिल सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट्स। सो मैंने वहाँ पे पिच करना स्टार्ट किया क्लाइंट्स को। आई वॉज नॉट श्योर, ये था कि ठीक है कर रहे हैं, नहीं मालूम कि क्या आगे होने वाला है। तो सडनली व्हाट हैपन, मेरा आई थिंक 1 or 2 सेशंस ही हुए थे एंड आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। इट वॉज फ्रॉम अपवर्क एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि मुझे प्रोजेक्ट मिला है। पहली बार ऐसे हुआ है कि प्रोजेक्ट, और वो भी इतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिला है जो कि कभी नहीं हुआ। दैट लेडी, शी वॉज फ्रॉम जापान एंड इट वॉज द वाटर कलर इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। बट एज सुन एज आई फिनिश माई प्रोजेक्ट, वो मनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया एंड इट वॉज लाइक अ $15। फॉर मी इट वॉज लाइक अ बिग अमाउंट, बिकॉज वहाँ पे मैंने बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स, जो नेगेटिव माइंडसेट था वो चीज़ें ब्रेक हुई। वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आया कि येस, आई कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड आई कैन ऑल्सो वर्क एज एन आर्टिस्ट। एंड आई गॉट द सेकेंड प्रोजेक्ट विद इन 15 days एंड द प्रोजेक्ट वॉज लाइक, आई थॉट, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो ठीक है, अब तो प्रोजेक्ट मिलने हो गए हैं शुरू और ट्राई करते हैं कि मतलब मैंने बोल दिया द प्रोजेक्ट इज़ लाइक $1,000 immediately। I have no idea होगा नहीं होगा, I just said कि $1,000 and client का response आया, okay, we are ready to work with you। तो I said that okay, in advance you have to pay like $700 and rest you can pay once the project is complete। And he immediately transferred to my PayPal account $700। So that was like a game changer for me। And still I'm working with the same client and we are like a good friends now। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उनके साथ लाइनअप हैं। अपवर्क से अभी तक क्लाइंट से वर्क कर रहा है यूके, जापान, कनाडा, आई थिंक दीज आर द प्रोजेक्ट्स। उसके बाद इतना मतलब कि आई वॉज इनटू मल्टीपल स्टफ कि मैं आगे प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाई, बट दीज आर रियली अ गुड लेवल प्रोजेक्ट्स एंड सीरियस क्लाइंट हु पे यू रियली वेल। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए तो आई वॉज लाइक सो कॉन्फिडेंट, आई थॉट नाउ आई नीड अ टीम। सो इट वॉज लाइक एवरीथिंग वॉज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन मुझे भी नहीं पता चल रहा था ये कैसे हो रहा है। नाउ आई एम वर्किंग, आई एम फीलिंग लाइक अ बिजनेस वुमन नाउ। So I thought, let me teach few people, and I have all girls in my team. They are around 8. 8 are dedicatedly they want to be a professionals. So I am just putting my heart and soul into मतलब teaching and all, कि वो quality निकाल के लेके आए। When Abhyuday sir
when he got to know about me कि I'm an artist, and I integrated this thing, AI thing, with my art business. He talked to me like it was like a phone conversation, and he was so happy to hear about my success story. And उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सजेस्ट करी, उन्होंने अपनी मदर से रिलेटेड भी बातें बताई कि शी वॉज एन आर्टिस्ट एंड बैक देन क्या होता था, एंड ही गेव मी सम आइडिया कि कैसे कैसे करके आप वर्क कर सकते हो इस फील्ड में, एंड इट वॉज लाइक रियली मोटिवेटिंग फॉर मी. तो उसी चीज़ में मैं उसी चीज़ को लेके अभी आगे वर्क कर रही हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई मेंटर्स, स्पेशली आई रिमेंबर द किरण धैया, Vishal Paul, and support team say I remember Millie. She's one of my favorites. Even the support team, everyone was so like within 24 hours I got a response. तो ये चीज़ हमेशा से था कि मैं नहीं बोल सकती, राइट, विच इम्प्रूव्ड अ लॉट. जैसे मैंने कोर्स में इनरोल किया, क्लाइंट्स के साथ बात करी, तो वहाँ से मैंने एक कॉन्फिडेंस आया अंदर से. आई वॉज लाइक स्टिल आई वो फेयर, वो एक हेजिटेशन होती है, पर बाहर से आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. एवरीवन वॉज लाइक कि हाँ अब मतलब हमारी बेटी ये करती है, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क करती है, रिमोटली वर्क करती है. सो दे वर अप्रिशिएटिंग मी. My team is my first focus. I need to build my own community, artist community, जहाँ पे इस तरीके से I can teach them that how you can earn through your art, become financially stable. Another thing, I'm working with my friend, he's an architect, and we are collaborating together. So Art Treat is a platform. I'm a co-founder and he's a founder of Art Treat. And we are creating the space for an artist, especially dedicatedly for all kind of artists, like a pottery artist, sculpture artist, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म हो, हम वो सारे एक चीज़ में क्लब करना चाहते हैं. So it's like a community, and my dream is to build like at least I don't know, maybe this year is not possible, maybe by next year I want to reach at least 10,000 people in my community. So it's a blessing. You are working from your home, you are working remotely, working with international client, and आप अपने तरीके से प्रोजेक्ट्स देख रहे हो किस प्रोजेक्ट में आपको वर्क करना है. तो इससे अच्छा ब्लेसिंग क्या हो सकता है.